राइट एवरीबॉडी वेलकम बैक. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है हमारे साथ हमारे शो में एक गेस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे. सो वी हैव बेसिकली अ गेस्ट हु विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो कि आजकल हम जिसके हवाले से हमें शायद इतनी पता नहीं है, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है जिस हवाले से. सो दैट इज, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जी एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो कि मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और जो है ये 18 to 24 ऑफ नवंबर मनाया जा रहा है. सो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल है क्या, व्हाट इज दिस थिंग, और ये क्यों मनाया जाता है, इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है हमारे पास, क्या हमें जो है इसके हवाले से ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, आखिर ये चीज है क्या. सो इस हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर यहाँ मौजूद है जो कि जो है मेडिकल अफेयर मैनेजर है एट ICI पाकिस्तान, डॉक्टर मिसबा जैदी. सो उनको सबसे पहले तो वेलकम करेंगे हम, फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये आखिर जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, और इसके हवाले से जो है अवेयरनेस हमें क्यों नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बिकॉज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है जिसके हवाले से जो है हमें ऐसा इतना पता नहीं है. सो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल है क्या, मतलब कि व्हाट इज दिस थिंग? अगर हम आसान अल्फाज में बात करना चाहें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वीक है ये, जिसको एंटी माइक्रोबियल वीक भी या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक के नाम से भी जाना पहचाना जाता है. इंटरनेशनली भी WHO की तरफ से भी ये वीक दुनिया भर में इन दिनों का इंतखाब किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन अप्रोप्रिएट यूज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. ओके. एंटीबायोटिक्स के बारे में इतना मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे कि ये वो अद्वियात हैं जिनकी ज़रूरत किसी इंसान को उस शक्ल में पड़ती है जब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से लेकर नमोनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, इस किस्म का कोई इन्फेक्शन हो. तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो अद्वियात या दवा इस्तेमाल की जाती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं. ठीक है, सही है. अच्छा, एक और चीज, हम तो यहाँ पर खैर जो है सेल्फ मेडिकेशंस पे ज्यादा जो है बिलीव करते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स, तो हम तो जो है वो यूजुअली हर चीज के लिए जो है ना हमारे पास जो है वो घर पे कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, कोई ना कोई दवा रखी हुई होती है. सो इसका जो है वो इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और यही एक अलमिया है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी भी कुछ हद तक सफ़र कर रही है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन. एग्जैक्टली. कि आप अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो अद्वियात आपको ऐसी लगती हैं कि जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आप घर में रखते हैं, और हल्की सी भी तकलीफ़ या बीमारी की सूरत में इन अद्वियात का आप बेजा इस्तेमाल, मैं तो इस हद तक जाऊंगा, ये कहूँगा कि बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. एग्जैक्टली. डॉक्टर के पास जाए बगैर. बेसिकली इससे होता क्या है, टेम्परेरीली या इनिशियली तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है और आप बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन जो एक चैलेंज आता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कम्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ केमिकल्स. एग्जैक्टली. और उसमें केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो होते रहते हैं. एग्जैक्टली. उसी तरह से जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी केमिकली अपना रोल प्ले करती हैं, और किसी किस्म का भी इन्फेक्शन उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं. एक्चुअली होता ये है कि आइडियली अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी किस्म का इन्फेक्शन, तो ब्लड कल्चर एक टेस्ट है वो करवाना चाहिए, और उस टेस्ट में किस जरासीम ने, यानी किस किस्म के अमूमी तौर पे बैक्टीरिया ने आप पे असर किया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, वो रिजल्ट में पता चल जाता है. और जो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को या मल्टीप्लिकेशन को रोकने या थामने के लिए वो इस्तेमाल करनी चाहिए. ठीक. इन रियलिटी होता ये है विद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कि हमने कुछ मखसूस और मशहूर ऐसी अद्वियात हैं जो घर में रखी होती हैं. True. और अगर खुदा ना खास्ता गला ख़राब हुआ या पेट अपसेट हुआ या छोटी मोटी इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो हम उसकी 1 या 2 गोलियां खा लेते हैं, जिससे हमें तसल्ली भी मिल जाती है,
तबीयत भी बेहतर हो जाती है और इत्मीनान भी आ जाता है. ट्रू. इसकी वजह से जो नुकसान होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वो ये है कि आपको एंटीबायोटिक की अगर दवा हो तो उसकी डोजेज कुछ केसेस में 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 4 दिन लेनी होती हैं. हम वो कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं. True. जब वो हम कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारी बॉडी में अगली दफा अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो तो ऑलरेडी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मेडिसिन थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है, यानी इसका असर कम हो जाता है. एग्जैक्टली. तो जब हम डोजेज पूरी नहीं लेंगे तो इस मेडिसिन के खिलाफ, क्योंकि हमने एक टैबलेट ली या 2 डोजेज ली, इस मेडिसिन के खिलाफ जो है वो बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इसकी एफिकेसी, इफेक्टिवनेस को उस तरह से अमल दरामद नहीं होने देगा. सही. और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते जिस तरह किसी इंसान की उम्र बढ़ती है और ऑब्वियसली विद एज बीमारियों का जो है प्रिवेलेंस भी ज़्यादा होने लगता है, इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होने लगते हैं. तो ये अद्वियात जो है इनका असर जिस्म, ह्यूमन बॉडी पे कम से कम होता चला जाता है. इसी वजह से इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है. और इस चीज़ को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हर जगह तक, हर कंज्यूमर तक ये पैगाम पहुँचे कि आप एंटीबायोटिक्स का बेजा खुद से इस्तेमाल विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज ना करें, क्योंकि फिल वक्त तो आपको ये फ़ायदा देगा बट इन द लॉन्ग रन यही दवाएं आप पे असर नहीं कर सकती. अच्छा, there's another thing as well. एक और भी फैक्टर है, वो ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अजीब सा फील होना स्टार्ट हो गया जी, हमें लग रहा है बस नज़ला स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हमें लग रहा है कि बस अभी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और हम मतलब बिना जो है वो बीमार हुए हम पहले से ही जो है वो दवा खा लेते हैं कि नहीं जी पहले से ही जो है प्रोटेक्शन हो जाएगी. तो ये भी एक चीज होती है. तो इसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. इसको प्रोफाइलेक्सिस भी कहा जाता है कि आपको पहले से आइडिया हो कि कोई चीज़ हो रही है तो प्रोफाइलेक्टिकली अगर हम अपना इलाज शुरू कर दें या कोई चीज़ शुरू कर दें तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी होता है. मेडिकली मैं एक चीज़ को पे एम्फेसिस देना चाहूँगा, मेडिकली खुदा न खास्ता किसी किस्म की सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी में आपकी बॉडी को खोला जाता है और फिर उसके बाद स्टिच किया जाता है, तो एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया का एंटर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो वो सर्जरी होने से पहले आपको एंटीबायोटिक की, बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की डोजेज दी जाती हैं या देना शुरू कर दी जाती हैं. और उसकी वजह से होता ये है कि बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो तैयार हो जाए जस्ट इन केस किसी किस्म के ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन हो. आम फहम जिंदगी में इस किस्म का इस्तेमाल फायदेमंद से ज़्यादा इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह हो सकता है. सही. आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो रहा है या ठंड लगी है और फीवर हो सकता है नेक्स्ट डे, तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक जैसी स्ट्रॉन्ग अद्वियात का इंतखाब ना करें, बल्कि आप जो मामूली मेडिसिन्स हैं फीवर के लिए या पेन के लिए, जिनको OTC भी कहा जाता है और ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होती हैं किसी फार्मेसी पे, तो उनसे जाकर आप ले सकते हैं और वो खा के एक आध दिन में देख सकते हैं कि इफ दो सिम्टम्स आर गोइंग अवे और नॉट. And then you can decide to either visit a hospital or a doctor who can either get a blood culture done or appropriately prescribe a certain antibiotic only if required. अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताइएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी वायरस की, ठीक है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, और हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शंस की, तो इन दोनों में एंटीबायोटिक्स खाना या फिर नहीं खाना, इस हवाले से भी थोड़ी जो है वो हमें नॉलेज दें, बिकॉज ऑब्वियसली बात है लोग अब हॉस्पिटल्स जाना पसंद नहीं कर रहे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज थ्रेटनिंग एज वेल, कि वहां गए तो खुदा ना खास्ता जो है वो नहीं भी जो हो वो चीज हो जाए, तो लोग जो है घर में ही अपना इलाज कर रहे हैं कि नहीं जी हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स लगे, हमने चीजें खाना स्टार्ट कर दी, दवाइयां खाना स्टार्ट कर दी. तो एंटीबायोटिक्स क्या वायरस को भी जो है वो काउंटर करता है या नहीं करता?
वायरस के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो एंटीवायरल्स कहलाती हैं, और हम जो आम फहम इन्फेक्शंस रूटीन में देखे जाते हैं वो यूजली ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं. उनकी डिफरेंट टाइप्स है, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट एंटीबायोटिक्स जो है वो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं. ओके. जहाँ तक आप बात कर रही हैं कोरोना की, तो एंटी माइक्रोबियल वीक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से अवेयरनेस दुनिया में काफ़ी सालों से चल रही है, इवन बिफोर कोविड और यू नो प्री कोरोना डेज से. सो कोरोना इज़ अ न्यू एंट्री, आई वुड से, इन इन्फेक्शियस डिजीजेस फील्ड, और ये सबके लिए नया है, ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी. WHO इस पे रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस शाया कर चुका है, जिनको वो रेगुलरली अपडेट भी करता रहता है, बिकॉज ये वायरस ऐसा है जो जिसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स मौजूद हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में या रीजन्स में, और उसमें म्यूटेशन का भी शुबा है. तो इस पे रिसर्च इस वक्त जारी है, और ऑन अ रेगुलर, वीकली, एट टाइम्स इवन डेली बेसिस नई से नई अपडेट्स शाया हो रही हैं. आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं. मेडिकल सोसाइटीज़ जो हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी हैं, और इसमें रिकमेंडेशंस इस तरह की हैं कि अगर आपको चंद सिम्टम्स ऐसे हैं विच आर फ्लू लाइक, कि अगर आपको इस किस्म के सिम्टम्स मौजूद हैं या आपको महसूस होते हैं या आपने इनकाउंटर किया है या एक्सपीरियंस किया है किसी दूसरे कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, आपका एक्सपोजर हुआ है, तो आप इसका PCR टेस्ट या कोविड का टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसके बाद आइसोलेशन में चले जाएं. 1 से 2% लोग ऐसे हैं जिनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है और सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज बाकी लोगों को ये देखा भी गया है और एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा है कि ये वायरस उनको टच होके बहुत कम सिम्टम्स दिए हुए या जब बिल्कुल सिम्टम्स नहीं होते उसको हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं, एसिम्टोमेटिक फॉर्म में ही रहते हुए गुजर जाएगा. ओके जी. अच्छा, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है डॉक्टर, फिर उसके बाद वापस आते हैं और फिर फर्दर इस पे बात करते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट किस तरह से मतलब लोगों को रोका जाए इस चीज से, और जो है आपका क्या जो है ओपिनियन है व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो मोर देन वन एंटीबायोटिक. तो इस हवाले से बात करेंगे, बट फिलहाल वी हैव अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक गाइस. तो वापस आके हम ज्वाइन करते हैं आपको, कहीं मत जाइएगा. All right, everybody, welcome back. So, as we were talking about this particular week which is going on, और हमारे साथ जो है इस वीक के हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है. सो हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक, और हमारे साथ डॉक्टर मिसबा यहाँ पे मौजूद है. सो हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो जैसे मैं बात करी थी आपसे कि किस तरह लोगों को रोका जाए, और अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो एक से ज्यादा अगर हम लेते हैं एंटीबायोटिक तो क्या इसका असर हो सकता है? ओके, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया. मेरे ख्याल से आपके सवाल के भी दो पहलू हैं कि लोगों को किस तरह इससे रोका जाए, और अगर हम एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इसके क्या फवायद या नुकसानात हो सकते हैं. देखें, इससे रोकना एक्चुअली मकसद नहीं है. मकसद अवेयरनेस फॉर सोशल वेलबीइंग एंड हेल्थ वेलबीइंग क्रिएट करना है. सही. इसके लिए हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी या हेल्थ केयर कम्युनिटी का बहुत अहम किरदार है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो दुनिया भर में वो अदा कर रहे हैं बाय डूइंग अवेयरनेस कैंपेन्स. इस वक्त जो आपका ये शो हो रहा है जिसके काफ़ी ऑडियंस होगी या व्यूअर्स होंगे जो सुन रहे होंगे, ये शो भी उसी कड़ी का एक सिलसिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हुए या एंटीबायोटिक का इंतखाब करते हुए अपनी आप जनरल नॉलेज के इस्तेमाल से ज़्यादा थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज या ब्लड टेस्ट या रिपोर्ट्स पर भी इन्हिसार करें, क्योंकि वो
अंग्रेजी में एक चीज कही जाती है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। Exactly. तो वो आपको चमक नजर आती है कि जी अगर मैंने एक सर्टेन गोली या टैबलेट खाई तो मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, बट उसका जो लॉन्ग रन में नुकसान है वो डिटरमिन करना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने पॉसिबल रिसर्च के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया थे जिनके खिलाफ रिसर्च करके मेडिसिन बनाई जानी थी, वो तकरीबन बनाई जा चुकी हैं। सही। तो एज अ ह्यूमन रेस हमारे पास अब ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। इवन डॉक्टर्स के पास भी, कि खुदा ना खास्ता बहुत सिवियर किस्म का अगर किसी को नमोनिया होता है, नमोनिया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट्स द सिवियरेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फेक्शंस दैट समबडी कैन गेट। कोविड में भी खतरा यही होता है कि खुदा ना खास्ता नमोनिया ना हो जाए। Exactly. ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा खतरनाक हो सकती है विद और विदाउट कोविड। इट्स अ सीरियस कंडीशन, स्पेशली इफ आप इफ यू एक्वायर इट फ्रॉम अ हॉस्पिटल, किसी और डिजीज से गए हुए की वजह से गए हुए थे और आपको जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हुआ और एंटर हो गया, या आप एल्डरली हैं या ओल्ड एज में, तो आपके पास वो ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रह जाएंगे अगर आपने अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मैं इस टर्म को इस्तेमाल करूंगा, आपकी बॉडी के साथ ही आपने पहले किया हुआ है कि खुदा ना खास्ता ऐसी किसी वक्त पे कोई अहम दवा आप पे असर कर सके। Exactly. और आपकी बॉडी रेजिस्टेंट होगी टू सच ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इसलिए इस पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जरूर करें, बट बेजा करें, सही। नाहक ना करें। नाहक ना करें। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है जो थकावट की वजह से भी हो सकता है, बट आपको आदतन या आपने घर में किसी से सुना या अपने बुजुर्गों से सुना कि फलाना टैबलेट की एक गोली खा लो तो सुबह तो ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी उस वक्त उस दवा के खाने की। सही। उसके खिलाफ अपनी बॉडी को एक्टिव करने की या इस किस्म की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की आपको अमूमन जरूरत नहीं होती। जी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत सारी सवालात आ रहे हैं दिमाग में लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है, बट थैंक यू सो मच कि आप आए। अच्छा, अब जाते जाते लोगों को थोड़ा सा जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें और जो है वो इस तरह एंटीबायोटिक्स का ऐसा बेजा इस्तेमाल ना करें, तो कोई ऐसा मैसेज जो कि आप देना चाहें? वैसे तो आप थ्रू आउट मैसेज ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर आप देना चाहें तो जरूर हमें हमारे साथ शेयर करें। इसमें जो हमारे आम फहम लोग हैं जो अगर फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कंज्यूमर्स हैं या जो पेशेंट्स हैं, उनको भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को भी, कि जब उनके क्लिनिक में कोई मरीज आता है तो वो उस वक्त एक मसीहा का रोल प्ले कर रहे होते हैं। Exactly. और वो उन पे ट्रस्ट कर आता है, उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेता है, और जो कोई भी वो दवाएं लिखते हैं उन दवाओं को वो जाके खरीदने की कोशिश करता है और इस्तेमाल करता है। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर पॉसिबल है, देखें एक चैलेंज है पाकिस्तान में या किसी भी डेवलपिंग वर्ल्ड में कि इसको कहा जाता है आउट ऑफ पॉकेट मार्केट, जहाँ पे मरीज को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है इलाज के लिए और ब्लड टेस्ट के लिए। हमारी सोसाइटी में एक अहम वजह ये भी है कि 1000 रुपए का या 800 रुपए का टेस्ट अगर डॉक्टर मरीज से करवाएगा तो वो मरीज जो है वो आइंदा उसके पास आएगा नहीं। ट्रू। या वो मरीज भी ये सोचेगा कि यार बीमारी तो छोटी सी थी, टेस्ट इतना महंगा करवाया, कुछ निकला नहीं। तो ये एक रियलिस्टिक चैलेंजेस हैं जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ के लेवल पर एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और वक्त के साथ साथ होपफुली बेहतर होंगे। अब इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर हजरात जो ट्रीटमेंट या जो इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि जी इसमें ये ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, उसके हिसाब से वो एक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं मरीज को, कि ये एक ब्रॉड कवरेज दे देगी और ये इसको बीमारी नहीं होगी। मरीज को पूरा टाइम देना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी अफोर्डेबिलिटी असेस करनी चाहिए, उसको मशवरा देना चाहिए कि आपको ये दवा दी जा सकती है फिल वक्त, बट अगर आप किसी किस्म का कल्चर या कोई और टेस्ट करवा के 1-2 दिन के बाद आ जाएं तो शायद इसकी ज़रूरत जो है वो ना रहे, या हम मज़ीद
बेहतर या अप्रोप्रिएट आपको दवा दे सके। तो सके। ओनली डिस्कशन और कम्युनिकेशन, जो आपने मैसेज की या बात की, वो है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन अगर अपने मरीजों से बेहतर है या अच्छी है या कंप्लीट है, तो मरीज को भी ये बात समझने में आसानी होगी और आपको भी उसका सेहत का ख्याल रखने के लिए तवज्जो दे सकेंगे और बेहतर आसानी होगी। और अगर एक दफ़ा वो किसी बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट के बगैर रिकवर कर जाता है या सही हो जाता है, तो उसका भी आप पे एतमाद और ईमान रहेगा। खुदा ना खास्ता घर में किसी और की तबीयत ख़राब होती है या उसकी दोबारा होती है, तो वो यकीनन रुजू करेगा। बिकॉज देखें, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, फिजियोलॉजिकली या बायोलॉजिकली इसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों की, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा, अगर आप खुराक भी, नॉर्मल खाना पीना भी हद से ज़्यादा लेंगे, तो वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए नुकसानदेह बन सकता है। आपको दिल की बीमारी है, ज़ियाबतीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके खाने पीने की वजह से हो सकती हैं। और उसी को कहा जाता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें या डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें और अपना ख्याल रखें ताकि ये बीमारियां ना हो। इसी तरह अगर हम बेजा इस्तेमाल अद्वियात का करेंगे और किसी भी, ख्वाह एंटीबायोटिक हो या ख्वाह किसी भी किस्म की दवा हो, लेकिन हद से ज़्यादा अगर हम अपने जिस्म में उसका इस्तेमाल करेंगे तो इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये वो लोग जो बीमार हैं या जिनको ज़रूरत पड़ती है, वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर एल्डरली एज ग्रुप में नहीं है, निस्बतन थोड़े से यंग एज ग्रुप में हैं, तो वो कोशिश करें कि ऐसी डाइट लें कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। विटामिन्स हों, हरी सब्जियां हों। हरी सब्जियां, मुझे लोग ना सब्जियां इतने शौक से खाते हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे होते हैं वो लोग जिनको फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते। आई डोंट नो। एंटीऑक्सीडेंट्स हों तो वो अपनी छोटी मोटी बुखार, नज़ला, जुकाम बीमारियों का इलाज भी इस डाइट से कुछ हद तक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर यंग एज है तो उसमें आप अपने अंदर खुद अवॉइड कर सकते हैं मिस यूज और अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, अपने लिए भी और अपने आने वाले कल के वक्त के लिए भी और नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन हुई हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो में आपको फिर हम इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल राइट एवरीबॉडी, सो विद दैट मैं भी आप लोगों से इजाजत लूंगी। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर अ लॉट, लव यू ऑल एंड बाय बाय एवरीबॉडी। मेरा रेडियो समा FM